आपका कमरा ठीक कर दिया मैंने। फरी बीबी, आपका कमरा ठीक कर दिया, आ जाए। नहीं मैं ठीक हूँ। देख लो, अगर आ सकती हो तो ठीक। भाभी कल तक आ जाएंगी शायद। हाँ मैं कॉल बैक करता हूँ। बाय। फरी यार, मेरी बात हुई है, ईमान वोंट मेक इट, उसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है। फरी हुआ क्या है? प्लीज मुझे ही परेशान करियो, यहाँ चुपचाप बैठी हो, प्लीज टेल मी समथिंग यार। खुर्शीद, आप इनका प्लीज बहुत ख्याल रखें। जी सर। किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जी सर। फरी, यू कैन टॉक टू मी, ओके प्लीज। थैंक्स भाई। फिलहाल तुम्हें इधर ही रहना होगा जब तक मैं किसी अच्छे वकील से मशवरा नहीं कर लेता। नूर और अयाज? अयाज और नूर बालिग हैं और समझदार भी, और अब तो शादीशुदा भी हैं। अपने मामलात वो खुद संभाल लेंगे। मेरी दरख्वास्त तुमसे यही है कि इस वक्त उनको इस मसले में मत घसीटो। देखिए मेहरान साहब, डिटेल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दीजिए। कोर्ट में ज़मानत के सारे मामलात मैं खुद देखती हूँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज़मानत कबल इस गिरफ्तारी के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपके पास हाजिर होता हूँ। जी ठीक है। थैंक यू। अच्छे मियाँ, बड़े अच्छे आदमी हैं आप। अरे अच्छे तो हम हैं, अभी तो जान फिर बनी हुई है। ये बताइए कि मियाँ बीवी में झगड़ा किस बात पर हुआ था? हमें क्या मालूम, और कौन से मियाँ बीवी हैं जिनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ये सब इतना सादा नहीं है जितना आप बता रहे हैं। अंदर की बात बताइए। अरे अंदर की बात तो छोड़ें, अब हमारा क्या लेना देना इस मसले से। अनवर, यस सर। आओ गाड़ी में बैठो। तनवीर तुम भी। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि इस कमरे की किसी भी चीज को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। समझ आई बात? और किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। मेरा गंदा तो गंदा कर दिया ना अल्लाह। मैं तो फरी हुआ क्या है? प्लीज मुझे ही परेशान करियो, यहाँ चुपचाप बैठी हो, प्लीज टेल मी समथिंग यार। मेहरान, मेहरान आ जाओ, चाय तैयार है। जी जी अम्मी। मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ कि मुझे और घर को टाइम दिया करो, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनते हो। कोई काम था क्या? क्यों? कोई काम होगा तो ही बात करूंगी क्या? माँ हूं तुम्हारी, पूछ नहीं सकती तुम्हें? आपको रात को बताया तो था कि अगर देर हो जाए तो कोई इमरजेंसी भी हो सकती है।
इमरजेंसी का नाम पूछ सकती हूँ? दोस्त है। सच सच बता दो मुझे मेहरान, ये चक्कर क्या है? क्या चक्कर? बताया तो था आपको मैंने, फिर आप ये बिला वजह शक क्यों करती हैं मुझ पर? जब मुझे नहीं पूछोगे, घर को टाइम नहीं दोगे, तो पूछूंगी तो सही, शक भी करूंगी। अब बताओ क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असगर अली मेहताब साहब की बेटी मेहरबानो आप हो? जी। आपको हमारे साथ चलना होगा। क्यों? आपने अपने शोहर मुराद अली का कत्ल किया है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। चलिए। लेकिन मेरा बच्चा अंदर अकेला। आपका बच्चा हम देख लेंगे। नहीं, वो अंदर अकेला, आप मुझे छोड़े। आप इनका बेबी निकाल लेके आओ। चलो बेबी। मेहरान, मेहरान, मारिया के घर वाले शाम को आना चाह रहे हैं शादी की तारीख के लिए। तुम जल्दी घर आ जाना। ये बात टल नहीं सकती किसी तरह। तुम क्या चाह रहे हो? मैं शादी की तैयारियां ना करूं? सारा को बुलवा लें, करवा देगी वो सब कुछ। बेटा, उसको तो मैं बुलवा लूंगी और वो मेरी हेल्प भी कर देगी, लेकिन दूल्हा बन के भी वही चली जाएगी बारात में क्या? नहीं, मैंने हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ? इस वक्त मैं किसी के सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मेरी बात तो पूरी सुन लो। ये लड़का भी अजीब ही है, इसकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या करूं मैं अब? आंखें खोलो मेरा बच्चा। इब्राहिम, इब्राहिम, मेरा बच्चा। मेहरान इब्राहिम को बहुत तेज बुखार है, कुछ कुछ पी नहीं रहा है, मैं क्या करूं? हाँ, बुखार तो बहुत तेज है। लाओ मुझे तो लगता है इसको डॉक्टर पे ले जाना पड़ेगा। हाँ चलो। तुम कहाँ जा रही हो? तुम अकेले कैसे लेके जाओगे? मुझे अकेले ही जाना होगा। मैं चेकअप कराकर वापस लेकर आता हूँ। मुझे पता है ना उसको कितना बुखार है, मैं बताऊंगी ना डॉक्टर को। फोन है ना तुम्हारे पास? मैं जाकर कॉल करता हूँ, सब बता देना डॉक्टर को। मेहरान, मेहरान, मुझे लगता है मुझे साथ आना चाहिए। बैठो घर पे, बाहर तुम्हें कोई देख लेगा। बस थोड़ी देर में आता हूँ मैं। कैसे? प्लीज। अल्लाह, अरे भैया, ये जूस पी लें। जूस तो पी लूंगा यार। एसएचओ को फोन मिला भी, 24 घंटे से ज्यादा हो गए पर्चा कटे हुए। गिरफ्तारी क्यों नहीं उसकी? हेलो, इधर बात करा मेरी। जी सरकार, क्या बना जनाब? फरी, ये क्या हालत बनाई हुई है यार? क्या? यार तुम मुझे आखिर बताती क्यों नहीं हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किए? क्या मेरे लिए आपके घर में जगह नहीं रही? आपका दिल तंग पड़ गया है भाईजान? तुम मेरी इकलौती लाडली बहन हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फिर ठीक है ना, उठाए मेरे लाड, बर्दाश्त करें मेरे नखरे। अच्छा देखो, ईमान को प्लीज फोन कर लो, वो कब से तुम्हें फोन करिए। कर लूंगे।
देखो, अगर मुझे पता चला कि उसने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया है, आई प्रॉमिस यू आई विल किल हिम। खुर्शीद, किधर हो? जी भाई, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मेरी बहन यहाँ अकेली बैठी हुई है। यही हूँ, बात कर रहे थे ना। प्लीज इसका ख्याल रखो। क्यों पीछे पड़ी हैं आप हाथ धो के मेरे? मैं थक गया देख देख के। जाए आप। बीबी आपको कुछ ला दूं? खुर्शीद आप तो जाएं यहाँ से। सर में दर्द। ये तो जान ही निकल गई थी कि पता नहीं क्या हो गया इसे। पहली बार माँ बनी हो ना, इसलिए जरा जरा सी बात पे परेशान होना तुम्हारा हक है। पता नहीं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। मेरू प्लीज, तुम्हारे मुंह से मैं अपने लिए लफ्ज नहीं सुनना चाहता हूँ। कोई और बात करो। कोई और बात ये कि शाम हो गई है, सच्ची इंतजार कर रही होंगी। अच्छा याद दिलाया तुमने। खैर, कोई भी मसला हो मुझे फौरन फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। जी मेरा बच्चा। अंकल, चाय में शुगर कितनी? नहीं बेटा, आप बैठो, मेहमान को आ जाने दो, फिर चाय पियेंगे। जल्दी क्या है? नहीं नहीं, फिर भी। और तुम बैठो आप यहाँ पे। हाँ जी है ना, मुझे कह रही थी। जी भाई, वो बस आ जाएगा। वो असल में अकेला है ना मेरा बेटा, बिजनेस इतना बड़ा है, संभाला हुआ है मेरे बच्चे ने, लोगों से मीटिंग वगैरह होती। मैंने कहा था उसको आज की छुट्टी कर लो, लेकिन कह रहा था काम है। हाँ, मारिया भी बता रही थी कि वो बहुत बिजी रहता है ऑफिस में, उससे भी बात नहीं कर पा रहा। नहीं नहीं, उसके लिए कैसे टाइम नहीं निकालेगा, बिल्कुल निकालेगा और बात भी करेगा। भाई को फ़ोन करो, पूछो ज़रा कब आ रहा है। जी जी, मैंने कॉल की थी मेहरान भाई को, बस आते ही होंगे। तो वो मेहरान भी आ गया। आ जाओ बेटा, आ जाओ। देखो कौन आया है। क्या है बेटा? ठीक ठाक। सॉरी, वो आपको वेट कराया। ओके हो जाता है। आओ बैठो। सारा चाय बनाओ। बेटा जी, बेटा सुना आजकल आप बड़े बिजी है। जी अंकल, बस वो काम का थोड़ा लोड ज़्यादा है आजकल, तो देर तक दफ्तर में टाइम गुजारना पड़ता है। कि बेटा अब आपको हमें टाइम तो देना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। चची जान, आपने देखा मुराद भाई हैं तो अस्पताल में, लेकिन उनके दिमाग पर आपके पोते का भूत सवार है। अच्छे, औलाद चीज ही ऐसी होती है, वो भी गलत नहीं है। अरे वाह, आज तो आपके दिल में बड़ी औलाद के लिए हमदर्दी जाग रही है। अयाज भी तो आपका नवासा है, आपकी बेटी का बेटा है। तो सच कह रहा है। अच्छे, आफिया के मरने के बाद जब भी मैंने अयाज की तरफ प्यार करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तो उसके मनहूस बाप आतिफ का चेहरा निगाहों में आकर जैसे डंग मारने लगता था। तो मैं क्या करती, मैं खुद ब खुद पीछे हट जाती थी। अच्छे, मैं मानती हूँ मेरी बेटी का कसूर था, लेकिन आतिफ भी तो उसे खुश नहीं रख सका ना। मैं क्या करती। अरे चची अम्मा, ये कौन सा मौका है जज्बाती होने का, और आप जज्बाती हो रही। तू ही बता, कौन सी ऐसी नानी होगी जिसको अपने नवासे से प्यार नहीं होगा। मैं मानती हूँ गुस्से के हाथों मजबूर होकर मेरे से गलती हो गई। इंसान कुछ गलत फैसले कर ही लेता है। अच्छा बस भी कर दीजिए, अब रोती हुई अच्छी लगेंगी क्या? बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, लगता है आपको बहुत ज़माने से जानते हैं। और आपका तो इंतज़ार रहेगा हमें संडे को खाने पर, भूलना नहीं है, और हमें ज़्यादा वेट भी नहीं कराना है। जी जी
ज़रूर। और आपने भी आना है। अच्छा हाँ। आप में से मेहरान अली कौन है? जी मैं हूँ। चलिए, आपको हमारे साथ चलना होगा। खैरियत? आपको अरेस्ट कर रहा हूं मैं, चलिए। क्या भाई क्यों मेहरान? ऑफिसर, यहाँ कोई बात नहीं हो सकती, आप थाने तशरीफ लेके आए। पर भाई क्या हो रहा है ये? भाई क्या हो रहा है? भाई साहब प्लीज पता करें ये क्या हो गया। देखिए कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बस। क्या बताऊं तुझे, अभी तू मुझे सहारा दे रहा है या मेरे ऊपर गिर रहा है? हट पीछे हट। अम्मा अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं सदके जाऊं, मेरा बच्चा घर आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सदके जाऊं अपने बच्चे पे, शुक्र है मनहूस चुड़ैल से जान छूटी। आए मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। जान नहीं छूटी अम्मा, अब जान आएगी शिकंजे में। उसने सांप की बिल में हाथ डाला है, अब उसको ऐसे नहीं जाने दूंगा, कसम उठाई है मैंने। बिल्कुल ना छोड़ना उसे। चल आके आराम से बैठ और जाके फ्रूट लेकर आना, काट के ला, जा फ्रूट काट के ला मेरे बच्चे के लिए। इतनी कमजोरी हो गई मेरे बच्चे को, ना खून निकला था। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, बेड़ा खोल अल्लाह करे इस मेहरबानों का, और इसके ऊपर तबाही फिरे। आमीन। मेरा बच्चा। लीजिए भैया, आपके लिए ना फ्रेश जूस और फल लेकर आया हूँ। देखिए ना कितने कमजोर हो गए। मौत को बहुत करीब से देखा है मैंने, गोली छूकर गुजर गई बस। खुदा सलामत रखे मेरे बच्चे को। मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि उस भुन्नी मीसनी से हमारी हमेशा के लिए जान छूट गई। अब हम पहले की तरह हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। मेरी मां तो फरो को मना कर लिया, यही वक्त है। अरे चची अम्मा, बेटे के घर आने की खुशी में कुछ सदका खैराती कर दीजिए। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। अच्छे जा मेरे कमरे में जाके पैसे उठा और एक गोश्त की देग चढ़वा दे और अपने हाथ से बांटना। एक तो तुम लोगों को खुशी मनाने की बहुत जल्दी है, अभी सब्र तो करो। अभी तो किस्सा खत्म नहीं हुआ मेहरबानों का, अभी तो शुरू हुआ है। बस देखते जाओ कि मैं करता क्या हूं। अब क्या क्या करोगे? इंतकाम, ऐसा इंतकाम कि उसकी पुश्तें याद करेंगी। पता नहीं पप्पू किस हाल में हो गया। आपने मेहरानवी को बताने भी नहीं दिया कि हम खाला के घर जा रहे हैं। अभी हमें नहीं जाना चाहिए। आप नानी अम्मा को कॉल करें और उन्हें सारी सूरत हाल बताएं। तुमने देखा नहीं चाची जान करे भैया कितना बुरा था उस दिन। इसमें कौन सी नई बात है?
उनका सलूक हमारे साथ हमेशा से ऐसे ही रहा। अगर इतनी नापसंदीदगी है उनके दिल में तो हमें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। क्या है ना कि मेहरू खाला और अब्बा मियाँ को इस दुनिया में सिर्फ मेहरान भाई पर भरोसा है। वो हैं भी तो इतने अच्छे। ठीक कहती हो तुम। अब्बा मियाँ और पप्पो को उन पर भरोसा भी है और उन्होंने उस भरोसे का मान भी रखा है। देखना, अभी मेहरू खाला किसी मुसीबत में होंगी ना तो सिर्फ मेहरान भाई उनका साथ देंगे। वो तो है। जानती हूँ, सब जानती हूँ तेरे दिल में क्या चल रहा है। तू सारी फिक्रें छोड़, बस अपनी सेहत की फिक्र कर। मुझे क्या हुआ है, 2-4 दिन में भला चंगा हो जाऊंगा, लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगा अम्मा। निकाह मेरे साथ और कुल छर्रे उड़ा रही है अपने पुराने आशिक के साथ। वाह, ये करने देता हूँ उसको। पर्चे कटाऊंगा, पर्चे देखना उसका अंजाम होगा क्या, याद करेगी। अरे बस कर, रहने दे। पहले तूने क्या कर लिया जो अब कर लेगा? अब करूंगा ना, मुकम्मल काम को पूरा करूंगा, अधूरा नहीं छोड़ूंगा, उसको तोड़ तक पहुंचाऊंगा। आप बस देखती जाओ। क्या कर लेगा? करता हूँ, पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस किस मर्ज की बला है? रिपोर्ट दर्ज करा दी है, छापे भी मार रही होगी। नहीं, इसे नहीं जाने दूंगा। हैं मेरे भी बहुत जानने वाले, देखना करता क्या हूँ। अरे छोड़, क्या फोन कर रहे, क्या जरूरी है फोन करना? अम्मा बस देखती जाओ। जनाब, जनाब। हेलो, ओ हीरो, तुझे कह रहा हूँ इधर आ यार। क्या यार, बात करने की भी तमीज नहीं। क्या भाई, आज की मशूकी से दिल भरा है कि नहीं? किसी भी किस्म की बकवास नहीं सुनूंगा। अच्छा बकवास, लड़की भगा के लाया है ना, किधर छुपाई है बता। किस किस्म के घटिया लोगों को पुलिस में भर्ती किया। बड़ी आकड़ है तुझ में। SHO साहब आ रहे हैं, फर बताएगा तू। बड़ा टाइम हो गया, अब तक जमानत आ जानी चाहिए थी तेरी। तेरे खानदान में कोई जीता मरा है या बिरादरी ने निकाल दिया तुझे? जा यार, काम कर, दिमाग ना खराब कर खड़ा होके। बड़ा स्टाइल मारता ही है, करते हैं इसको। ओ यार, तेरी लोकेशन पे खड़ा हूँ, तू कहाँ है? एक सेकंड यार, एक बड़े फर्स्ट क्लाइंट की कॉल आ रही है, मैं तुझे करता हूँ। मुराद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जिंदा हूँ अभी जी, हुक्म कीजिए। तुम और तुम्हारी वो मैडम सुनहरा रूल ऑफ लॉ की बड़ी बड़ी बातें करते हो। कहाँ गई वो बातें और कहाँ गई मेरी कातिला? बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएगी सर। मेरा बच्चा उससे छीनकर मुझे सौंपो, उसको फांसी लगवाओ या जेल में रगड़े दिलवाओ, वरना उसको ढूंढ के मैं खुद मार डालूंगा। उसके बाद लड़ते रहना तुम दोनों एक और केस। खुशखबरी सुनाता हूँ आपको सर। इस वक्त मजबूर हूँ, ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता, मुझे जल्दी है बहुत। मुझे बिस्तर पर लिटा के खुद आजाद फिर रही है, काटता हूं इसके पर। इब्राहिम, बस 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 बस। बस 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 बस। बेटा संभल के, आराम से चल। अच्छे, ये अच्छा कहाँ मर गया? खुद ही तो भेजा आपने उसको सत्कार करने के लिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आराम से। अच्छा एक बात तो बता, फरो से तेरा कोई झगड़ा बगड़ा हुआ है? क्यों, क्या हुआ? कमाल है, तुझे गोली लगी और वो अस्पताल नहीं आई। मैंने एक दफा फोन किया
उसने फ़ोन ही काट दिया। अच्छे ने किया तो बात गोलमोल करके बंद ही कर दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके गायब होने की वजह क्या है। तुझे नहीं पता? नहीं, कोई बात नहीं, देख लेंगे। एक से जान छूट जाए तो फिर इसको भी देख लूंगा। दिमाग घूमते देर लगती है इसकी, पता तो है आपको। अच्छा चल छोड़। डैडी, हो सकता है मेहरान के हवाले से पुलिस वालों को कोई गलत फहमी हो गई हो। बेटा, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ और ये भी जानता हूँ कि मेहरान एक अच्छा लड़का है, मगर कुछ नहीं। मुझे ज़रा सी भी मोहब्बत है ना आपको, प्लीज़ उसकी ज़मानत करवाने की कोशिश कीजिए। पता है मुझे ये सब कुछ तुम्हें कहने के लिए किसने कहा होगा। सारा से बात हुई थी मेरी, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो अपने ससुराल वालों के इस मामले में इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहती, और वैसे भी उसका शौहर तो दुबई गया हुआ है। तुम क्या चाहती हो? आप जानते हैं मैं क्या चाहती हूँ। अम्मी पानी पी ले। नहीं पीना, रखो इधर से पानी वानी, मुझे कुछ भी। ओके ओके ना पिए। इसी दिन के लिए कहती थी पड़ोस में नहुसत का साया है। मेहरान को कहती थी पास आ जाओ, मेरी एक नहीं सुनता था। नहीं नहुसत क्या होती है? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी भी कोई बात नहीं है। तुम्हारा भाई कत्ल के केस में थाने में सड़ रहा है और वो मनहूस अपनी शक्ल पता नहीं कहाँ लेके छुप के बैठी है मेरे बच्चे को फंसा के। तुम इन हालात में भी उस मनहूस मेहरबानों की वकालत कर रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मत रोए अम्मी, मारिया के अब्बू गए हैं थाने, थोड़ी देर में जरूर कोई अच्छी खबर ले आएंगे। वैसे भी मेहरान भाई ने क्या किया जो आप इतना परेशान हो रही हैं? कभी सुना है कि होने वाले दामाद को ससुराल वाले छुड़ाने जाएंगे? इज्जतदार हो गए ना, दूसरों की इज्जत को समझते हैं। जी हाँ, अच्छे हैं, अल्लाह करे मारिया भी अच्छी हो। सब अच्छे, लेकिन ये मनहूस सबसे बुरी है। इसको नहीं माफ करूंगी, कभी नहीं माफ करूंगी। मेरा बच्चा पता नहीं क्या हो रहा होगा उसके बाद। अच्छा एक घूंट, बस एक घूंट पानी पी ले प्लीज मेरे लिए। खाने पीने को कुछ नहीं दिल करता। मेरे बच्चे के साथ क्या होगा? या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना। मेरा बच्चा। हेलो। हाँ नानू, मैं अयाज बात कर रहा हूँ। क्या बकवास कर रहा है तू? ये अब बाहर ना निकलने पाए, इसको अंदर रखो और इसकी लित्तर परेड करो। पैसों की परवाह मत करना। मेहरान तो अब थाने में बंद है, मानो इसके साथ भी नहीं। नूर को मिलाता हूँ फोन। कोई फायदा नहीं है किसी को भी फोन करने का। क्यों, क्या हुआ? नूर और अयाज तो खुद उस घुन्नी मेहरबानों को ढूंढ रहे हैं। मुझसे पूछ रहा था फुफ्फो कहाँ है। और एक और बात भी सुन ले। क्या? अयाज ने नूर से निकाह कर लिया। क्या? ये काम मेहरबानों के बगैर तो हो नहीं सकता। यकीनन मेहरबानों उधर ही है। उस मीसनी के आशिक मेहरान ने ये निकाह करवाया है। तो छोड़ूंगा नहीं। छुपा ले जहां छुपाना है। और ये कहां छुपेगी? समंदर की गहराइयों में
या जमीन में भी दफन हो जाए, इसको निकाल लूंगा, मैं ढूंढ लूंगा, और मेरा बच्चा तो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही गोद में पलेगा। अरे हाँ हाँ, तेरा बच्चा तेरी ही गोद में पलेगा। और फरो को भूल गया? उसके भाइयों का पता है ना तुझे? उन्हें ये सारा गंद पता चला तो हम पे चढ़ दौड़ेंगे। उसको भी देख लूंगा मैं। अभी उनको मालूम है मोहताज होके रह गया हूं, हिलजुल नहीं सकता, कुछ नहीं करेंगे वो। आराम से जरा होश से काम ले। अब मैं तुझे बताती हूँ कि असल मामला क्या है। हेलो मेहरान, कल से ना तुम आए हो ना फोन किया है, कहाँ हो तुम? इब्राहिम को फिर से बुखार हो गया। मेहरबानो, तुम्हें तुम्हारे मरे हुए बाप की कसम है, मुझे सच सच बताओ, मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो? चाची, चाची मेहरान कहाँ है? मेहरान थाने में बंद है। क्या? तो और क्या, तुम तो अपने शौहर का कत्ल करके ना जाने कहाँ छुपी बैठी हो, और तुम्हें ढूंढती हुई पुलिस यहाँ तक आई और मेरे मेहरान को ले गई है। मेरे मासूम बच्चे का पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चाची ऐसा नहीं है, आप मेरी बात तो खबरदार, खबरदार, जो आइंदा तुमने मुझे चची कहा, मेरा किसी कातिला से कोई रिश्ता नहीं। हेलो, बस बस इलियास, दरवाजा खोलो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका, ये एहसान आपका मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चलता हूँ। अब आपको मेरी वजह से सहमत हुई? भाई साहब, मैं ऐसे आपको नहीं जाने दूंगी। सुबह से शाम तक कचेरियों के चक्कर खाते रहे आप, एक कप चाय तो पी के जाइए। आइए आइए। मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो? खबरदार, जो आइंदा तुमने मुझे चची कहा, मेरा किसी कातिला से कोई रिश्ता नहीं। अम्मा, अब ये जनाना लड़ाइयां करो बंद। मेरी जंग है बहुत बड़ी। भाड़ में गया अयाज और भाड़ में गई नूर। ये जो बड़ी सीधी नजर आती थी ना मेहरबानो, जाते जाते तुझे गोली मारने के अलावा एक और काम दिखा गई। क्या? अयाज और नूर को बड़ी होशियारी से इस घर से निकाल के ले गई और हम उल्लू बने बैठे देखते रहे। और वो जो बड़ी चालाक बनती है ना फरो, उसको भी कुछ समझ में नहीं आया। एक बात है, ये पैसा धेला तो है नहीं अयाज कंगले के पास, ये नूर को रखेगा कहाँ? आप बताएं। क्या पता? लेकिन मुझे पता है। ये मेहरबानों की बच्ची हमारा घर उजाड़ के मीस ने मरियल बुड्ढे अब्बा मियाँ का घर आबाद करना चाहती। यही है इसके जहन में, अपना पिछला नहीं भूली। लेकिन इसको कामयाब नहीं होने दूंगा। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, अब ये बन गई है जंग। जो जीतेंगे तो हम ही, इंशाल्लाह।
भाई साहब, मेहरान का कोई बड़ा भाई या वालिद होते तो मैं आपको इस तरह ज़हमत ना देती। मैं भी बहुत मजबूर हूँ। अगर मेरी इकलौती बेटी का मामला ना होता तो मैं भी कुछ और ही करता। ये भी आपका इकलौता दामाद है, आप ही इसके सब कुछ हैं। मारिया से आप मारिया को मैं समझा दूंगा, वो नादान ज़रूर है लेकिन नासमझ नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप क्या समझा देंगे? देखिए बहन, मामला अगर किसी औरत का ना होता फिर भी गुंजाइश थी, लेकिन अब मेरी माज़रत कबूल कीजिए, अब ये रिश्ता मज़ीद आगे नहीं चल सकता।